ऑन पे DAPASS। DA की फुल फॉर्म होती है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर। ये 3 चीज़ें होती है हमारे पास मेनली। ठीक है। डीए हमें क्या करना होता है, डीए को इम्प्रूव करना होता है, डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करना होता है, पेज अथॉरिटी पे इम्प्रूव करना होता है, स्पैम स्कोर को मतलब कम रखना होता है। ठीक है। आप जब भी डोमेन परचेस कर रहे हो तो आप ये देख लेना कि अगर कोई ऐसा तो डोमेन नहीं लिया आपने जो पुराना है, पहले कोई यूज़ कर चुका है, उसका स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ देख लेना। अगर आपका स्पैम स्कोर बढ़ गया ना तो उसकी वेबसाइट के रैंक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो एक बार स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं, आप गूगल पे जाना और सर्च करना डोमेन अथॉरिटी चेकर। डोमेन अथॉरिटी चेकर, तो एक वेबसाइट आएगी, वेबसाइट एसयू चेकर, ये वाली। इस पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपना डोमेन का डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी एक डोमेन परचेस किया था logiclab.in, ये तो इसमें स्पैम स्कोर पहले से था तो मैंने छोड़ दिया इसे डोमेन को, मतलब 1 साल मैंने चला के छोड़ दिया। तो इसमें स्पैम स्कोर मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने चेक नहीं किया था, क्लाइंट के लिए लिया था, जल्दी जल्दी में मैंने .in परचेस कर लिया था, तो मैंने देखा नहीं इसको परचेस करने से पहले। हाँ, तो वो चेक कर लिया करें। तो इसमें 4 चीज़ें होती है। एक ये हो गया, एक हो गया BL मतलब बैकलिंक्स। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे चेक किया, देखो इसकी 11 आ रखी है, 11%। तो ये 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1%? हाँ, 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, 1 तो आएगी, स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट ही होती है, तो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। DA हाई होनी चाहिए, PA हाई होनी चाहिए। ठीक है। टोटल बैकलिंक्स अच्छे हो जाए चलेगा, क्वालिटी बैकलिंक्स अच्छे होने चाहिए, तो ये कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो DA होती है डोमेन अथॉरिटी शुरू में 1 से ही आती है, और ये भी 1 से ही आती है पेज अथॉरिटी भी। ठीक है। ऑलरेडी पहले बना रखी होगी हाँ, उस वाली साइड में। हाँ, और ये टोटल 100 तक जाती है। और कोई फ्रेश लोगे उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्रेश आएगा, मन से आएगा। ठीक है। तो DA PA SS और BL। ठीक है। हमें मेन टारगेट क्या होता है, इसे इम्प्रूव करना होता है 100 तक, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसे हमें इम्प्रूव करना होता है, इसे भी हम 100 तक लेके चल सकते हैं, इसे भी हम 100 तक ले जा सकते हैं। स्पैम स्कोर को 1 तक रखना होता है, और बैकलिंक को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, इसी के बेस पे हम एसईओ करते हैं मतलब। ठीक है। तो सबसे पहले अब एसईओ किस तरीके से होगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एसईओ की बैकलिंक से स्टार्ट कर लेंगे। बैकलिंक से कई सारे पार्ट हैं, अब अलग अलग पार्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक हो गया हमारा, एक डोमेन अथॉरिटी हम ना 2 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ऑन पेज से, ऑन पेज में क्या क्या फैक्ट बताया था जो मैंने आपको बताया था वो तो ठीक था, और उसके अलावा हम ना जितने ज़्यादा पेजेस रखेंगे, मतलब पेज कंटेंट जितना होगा, पेजेस जितने हो गए वेबसाइट पे, उतनी हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। आपने क्या करा, अलग अलग कंटेंट पे छोटे छोटे पे अलग अलग पेजेस बना लिए, हाँ पेज बना लिए, तो उनसे हमारे जितने हमारे स्लग हो गए उतनी ज़्यादा हमारी रैंकिंग बढ़ती है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दोनों बढ़ती है। और बैकलिंक भी एक फैक्टर करता है। बैकलिंक का क्या रोल होता है कि ये से पता चलता है गूगल को कि ये वेबसाइट इनको जानती है। ठीक है। बैकलिंक 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं डू फॉलो बैकलिंक, और एक होते हैं नो फॉलो बैकलिंक। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं कोई वेबसाइट पे अपना बैकलिंक छोड़ता हूँ तो गूगल क्या करेगा, उसे रीड करेगा और ना फिर वो मेरी वेबसाइट पे जंप करेगा। ठीक है। उसकी वेबसाइट को स्कैन करने के बाद मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा, मेरी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए। अगर वो स्कैन करने मेरी वेबसाइट पे आता है तो उसे बोलते हैं डू फॉलो। अगर वो नहीं आता तो उसे बोलते हैं नो फॉलो, मतलब वो मेरी वेबसाइट पे नहीं आया तो उसे बोलते हैं नो फॉलो। तो देखा जाए तो बेनिफिट जो होता है वो डू फॉलो से ही होता है, नो फॉलो से इतना बेनिफिट नहीं होता। तो ये होता है कि ना, जैसे कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैंने क्या करा, नो फॉलो बैकलिंक लगा दिया, तो उससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे विजिटर आ जाएंगे अच्छे खासे। तो 2 चीज़ें हो रही है ना इससे, बैकलिंक से, एक तो विजिटर आएगा, एक से गूगल आ रहा है। पर इस केस में क्या होगा, इसमें गूगल और प्लस विजिटर आएंगे, गूगल के बोट और विजिटर आ रहे हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ विजिटर ही आ रहे हैं। तो दोनों से फ़ायदा हो रहा है, पर इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारा। ठीक है। आप चेक कर सकते हो आपके बैकलिंक कितने बने हुए हैं, और एक टूल है Ahref टूल, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो बैकलिंक चेकर। यहाँ पे जाके अपना पेज का URL डाल दो, https ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स noida.com। आप इस तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये 255 बैकलिंक बने हुए हैं, और यहाँ पे बने हुए, ये बता रहा है यहाँ पे हमने बैकलिंक बना रखे हैं।
ठीक है। तो आपने जितनी ज़्यादा बैकलिंक होती जाएगी उतनी डोमेन रेटिंग बढ़ती जाएगी, डोमेन रेटिंग बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि जो भी आपने कंटेंट डाला, अब सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक आज तक है, आज तक का डीए जो है वो 54 है और एनडीटीवी का डीए जो है वो 88 है। तो क्या होगा, आज तक ने भी एक ही टाइम पे पोस्ट डाली और इसने भी एक ही टाइम पे पोस्ट डाली, पहले इसकी सर्च में आएगी फिर इसकी सर्च में आएगी, इसकी हाई है। तो ये चीज़ होती है डीए और पीए से, ठीक है। और डीए इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है। अब आते हैं हम, इसके बाद हमने बैकलिंक ये देख लिया, और अब इसके बाद हम आते हैं स्कैन, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद हम गूगल ये देखते हैं बनाते कैसे हैं। बनाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप क्या करोगे, गूगल पे जाना और सर्च करना सोशल बुक मार्किंग साइट्स। इसके कई सारी साइट्स हैं, जैसे कि रेडिट एक साइट है, एक टम्बलर एक साइट है, एक कुपिट एक साइट है, और मीडियम तो बहुत अच्छी साइट है। अब यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। एक बैकलिंक मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे ग्राफिक डिज़ाइन का बैकलिंक क्रिएट करना है, तो मैं पहले, मुझे कंटेंट चाहिए होगा, कंटेंट हमारा यूनिक होना चाहिए। कंटेंट यूनिक कंटेंट तो कहाँ से लाएंगे हम, तो एक काम करते हैं, कोई एआई का टूल यूज़ कर लेते। तो एआई के टूल है जैसे कि सिंप्लीफाइड टूल से आप क्या कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। ये एआई का टूल है, तो मतलब कंटेंट ये बिल्कुल फ्रेश दे देगा। या फिर आजकल वो चल रहा है चैट जीटीपी, ये एआई सिस्टम है जिसमें ये क्या करता है, लाइक आपकी हेल्प करता है, या तो गूगल करता है। मतलब आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर ये दे देगा। जैसे आप कहोगे ना इसका कोड लिख के दे दो, तो वो उसका कोड भी लिख के दे देगा। जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मुझे कि मुझे कोड चाहिए किसका, मुझे एक ना इमेज का कोड चाहिए, इमेज डालने का, तो या वीडियो डालने का, वीडियो कोड HTML। यहाँ मैंने इसे बोल दिया कि टाइप वीडियो कोड HTML, ये अपने आप लिख के दे देगा मुझे पूरा वीडियो का कोड। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा वीडियो का कोड मुझे यहाँ पे करके दे रहा है। तो ये पूरा एआई सिस्टम है। तो ये मतलब काफ़ी काम का है और मतलब सही चल रहा है इसमें। तो ये यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत सही है। मतलब ये पूरा आपको कंटेंट वंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन सब दे देगा। तो मैंने चाहता हूँ कि ना मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया, क्रिएट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल फॉर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। ठीक है, ऐसे डाल दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, मुझे अच्छा रीजनरेट कर देते हैं। लिखने का तरीका मुझे चेंज करना पड़ेगा जिसको समझ में आ जाए। रिफ्रेश करते हैं। टाइप कंटेंट और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। ये कंटेंट जो होगा ना कहीं पे भी मिलेगा नहीं आपको, मतलब कहीं पे भी होगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या लिखे हुआ है, हाँ तो ये क्या, इसने क्या करा, इस तरीके से पूरा ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में ये लिख दिया पूरा। मेरे पास ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत तरीका सही है। यहाँ पे मैं इसमें कंटेंट लिख के, क्योंकि कंटेंट ही चाहिए होता है, कंटेंट आपका यूनिक है तो हाँ, तो रैंकिंग तो आपकी आ ही जाएगी। तो यहाँ से मैंने, और ये कंटेंट अगर आप चेक करोगे कहीं पे भी नहीं होगा ये कंटेंट। चलो इतना ही ले लेता हूँ अभी, ठीक है। और ये देखो, मैंने अगर चेक करूँगा तो एक टूल है स्मॉल एसईओ टूल, यहाँ से चेक कर सकता हूँ मैं कि कंटेंट मेरा फ्रेश है या नहीं है। तो यहाँ से मैं इस पर गया, ये रहा, ये वाला टूल है, इस पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा कंटेंट फ्रेश है या नहीं है। तो इस पर क्लिक करके मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इस पर क्लिक किया,
ये बता देगा कि आपका कंटेंट जो है वो फ्रेश है या नहीं है। तो हो सकता है कुछ वर्ड तो मैच कर भी जाएंगे, पर ये काफ़ी हद तक फ्रेश दिखाएगा। देखो 18% तो इसने पूरा फ्रेश ही दिखाया। तो गूगल क्या कहता है कि ना वेबसाइट में जो कंटेंट आप यूज़ करते हो तो वो कंटेंट कहीं से कॉपी होना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपका कंटेंट यूनिक है या नहीं है। क्योंकि ये क्या करता है, अपने एआई सिस्टम से कैच करता है कि कोई से वर्ड आपस में मैच तो नहीं कर रहे, तो ये अपने आप से रिलेटेड कंटेंट जनरेट कर देता है। तो ये देखो कंटेंट पूरा 100% जो है वो फ्रेश आया है। तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, मीडियम की साइट पे जाके, ये साइट है ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी सही साइट है ये। इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके बैकलिंक बना सकते हो। जैसे मैं अभी क्लाइंट के लिए बना भी रहा हूँ, तो कल मैंने शायद डाला था एक। तो वैसे ही आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ये डाल देना अपना टाइटल, और जो इसका मोबाइल एप्लीकेशन है जो इसकी चैट जीटीपी की, तो उसमें तो ये भी दे रखा है इसने कि अगर आप वो डाल दोगे कि गूगल एड्स के लिए कंटेंट लिख दो, तो वो पूरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये सब अपने हिसाब से लिख के देते हैं। हाँ, पब्लिश कर दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन डाल दिया। क्या चीज़? हाँ, बैकलिंक लगाना है जो, बैकलिंक लगाना जरूरी है। बैकलिंक कैसे लगाना है आपको इसमें, जैसे कि आपको शुरू में ही ना जो पहला पैराग्राफ होगा उसी में एक तो बैकलिंक लगाना है, आप यूँ सेलेक्ट कर लेना। इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, इसी पे मैंने बैकलिंक लगा दिया यहाँ पे। कहीं कहीं होता है। ये देखो, ये आ गया बैकलिंक हमारा यहाँ पे, और यहाँ मैंने पब्लिश कर दिया। ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये मीडियम, मीडियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बैकलिंक एक ही जगह लगाना है या दो तीन जगह लगाना है? आप ऐसे नहीं कि एक ही अलग अलग पे लगाओ आप ना, इस पे जैसे ये जो ऐसी वाली वेबसाइट है जैसे मीडियम हो गई, जो ब्लॉगिंग साइट जो कंटेंट राइटर के लिए, वहाँ पे तो आप एक ही में लगा सकते हो। लाइक आपने क्या करा, रोज एक दो इस तरीके से लगाना लगा लिए। हाँ, तो समझ में आ गया इतना। हम्म। हम्म। तो ये हमारा बैकलिंक इस तरीके से लग गया, तो हम ऐसे बैकलिंक सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बैकलिंक। ऐसे ही हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म को ढूंढना है। स्कूपिट एक प्लेटफॉर्म है, स्कूपिट पे जाके हम बैकलिंक लगा सकते हैं। ये रहा, कंटेंट आपको अलग अलग लिखना है। अब मैं दोबारा लिखूंगा ना, ये सेम क्वेश्चन दोबारा डालूंगा क्योंकि मैं डाल चुका हूँ गूगल पे, तो ये दूसरा कंटेंट क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने कि आपने यही कंटेंट आपने दोबारा डाल दिया। अब ये एक वो बनाना चाहिए बैकलिंक, क्या चाहिए? हाँ, आपने रोज क्या करा, एक एक बैकलिंक। तो अब देखो इसने क्या करा, अब की बार पहले ये ऐसे कंटेंट दिया था, अब इसने क्या करा, ये दे दिया वही सेम उसका। यही मैंने कंटेंट कॉपी करके क्या करा, यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये आ गया, कॉपी किया, इसको मैंने स्कूपिट पे गए। यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हो। स्कूपिट पे गए, यहाँ से आपने क्या करा, लॉगिन कर लिया अपना, साइन इन किस वाली आईडी से करना है वो सेट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे कर लेता हूँ, दीपा एडमिन एट, और यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लूँ, गोडल वेब एडिट 1 2 3। और तो जैसे आपने चार पाँच छः मेन मेन वेबसाइट ले ली, उन पे रेगुलर आपने क्या करा, कंटेंट इस तरीके से पेश कर दिया। वो एक बैकलिंक को एक मानते हैं, डेली की मतलब नहीं, अलग अलग मांगते हैं। डेली अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मतलब हाँ 7 डेज में 7 काउंट होगा। हाँ। ये मैंने कंफर्म कर लिया।
कंटिन्यू इट्स फ्री, गेट स्टार्ट। कौन से टॉपिक के ऊपर लिखना है मुझे? ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर। नेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट डालना है। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये भी इसने उन लोगों ने डाल रखा है ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट डालना है। ये एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन वाले पे। हाँ ये रहा, ठीक है। अपलोड योर ओन डॉक्यूमेंट, इसमें इसने दे रखा है, इसने कंटेंट का नहीं दे रखा है, इसमें आप लिंक डाल सकते हो अपनी वेबसाइट का। इस तरीके से लिंक डाल सकते हो इसमें। ये क्या करेगा, ये वेबसाइट का कंटेंट ले लेता है। ये आ गया, ठीक है। इसने क्या करा, वेबसाइट का कंटेंट ले लिया। अब आप यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो अपना, ठीक है। लिंक डालोगे आप, फिर इसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना कंटेंट जो भी लिखना है आपने, वो अपना यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, ठीक है। वो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन करा दिया। बैकलिंक लगाना ज़रूरी है। बैकलिंक आप इस पर क्या करा आपने, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स ये जैसे ये है, आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करके और अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। और ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, हो गया। यहाँ पे कीवर्ड लग जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड पे हमारा ये पोस्ट दिखानी है। तो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इस कीवर्ड पे मुझे ये दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिश का बटन आता है, पब्लिश पे क्लिक कर दो, तो ये पोस्ट जो है हमारी पब्लिश हो गई है। तो ये देखो कंटेंट जो है हमारा इस तरीके से पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, बैकलिंक बनाना होता है। बैकलिंक उन्हीं पे बनाना है जो आपको कीवर्ड है, ठीक है। एक तो बैकलिंक होता है, आपने नॉर्मली बैकलिंक लगा दिए। अगर कीवर्ड के ऊपर आप बैकलिंक लगाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि ना, आपका क्या नाम है, उस कीवर्ड पे रैंकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। उस कीवर्ड पे रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो हम इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये आ जाएगी, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये तरीके समझ में आ गया आपको। ऐसे कई सारी साइट है, जैसे कुछ कुछ कॉमन साइट जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेडिट, स्कूपिड, मीडियम और स्टम्बल अपॉन। स्टम्बल अपॉन ये चेंज हो गई, मिक्स का नाम हो गया इसका, ठीक है। स्टम्बल अपॉन हो गई, रेडिट हो गई। अच्छा, और पिंटरेस्ट भी एक साइट है। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे बैकलिंक बनते हैं पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे बैकलिंक मतलब बनाओगे बहुत सही रहे, क्योंकि जैसे जब मैं यहाँ पे डालता हूँ पिंटरेस्ट, डालता हूँ पिंटरेस्ट, तो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को ग्राफिक डिज़ाइन की इमेज चाहिए, तो पिंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन डालती है। जैसे आपका कोई काम है, प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, तो आप ये पिंटरेस्ट यूज़ करो, बहुत सही है सेट। इस पर मतलब लाइक जैसे मेरा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट का वर्क डाल सकता हूँ यहाँ पे, और इसी में बैकलिंक लग जाते हैं। कैसे लगता है इसमें बैकलिंक, जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो क्या हो रहा है, इसकी वेबसाइट खुल रही है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैकलिंक भी लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ये पिंटरेस्ट एक साइट है, इससे भी हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही होता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और हाँ वही सेम चीज़ रहेगी, हमें हमारा अपलोड करने का ऑप्शन होता है इसमें भी। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, जो ये सब साइट होती है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब जैसे अगर हम पोस्ट में डालें तो कोई मतलब बैकलिंक काउंट नहीं करती। अगर आपको यूट्यूब पे बैकलिंक बनाना है, यूट्यूब एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है बैकलिंक बनाने के लिए, क्योंकि इस पे ना बैकलिंक जो बनेगा ये एक ही बार बनेगा, और मतलब यूट्यूब की जो रैंक है ना, खुद की डीए जो है वो 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यूट्यूब पे जाओगे आप, तो यूट्यूब में ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है योर चैनल में। जैसे आपने क्या करा, आप एक चैनल क्रिएट कर लिया, चैनल में जाओगे, अबाउट में जाओगे, यहाँ पे एक ये रहा, ठीक है। यहाँ बैकलिंक बना हुआ है, तो यहाँ से आप यूट्यूब से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रैफिक के लिए होता है। जो बैकलिंक वो काउंट करता है, वो यहाँ से काउंट करता है ये वाला, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक पे जाओगे, तो फेसबुक पे हम वैसे पोस्ट डाल देते तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप फेसबुक की जो बायो में जो होता है ना, वहाँ बैकलिंक लगाओगे तो वहाँ से आपका लिंक हो जाता है पूरा, ठीक है। ऐसे ही इंस्टाग्राम में भी सेम होता है।
ठीक है। इंस्टाग्राम में वैसे तो हम बैक लिंक लगा ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते, पर वो जो अगर हमारा अबाउट जो सेक्शन होता है उसमें अगर हम बैक लिंक क्रिएट करते हैं तो उससे अच्छा क्रिएट। हाँ, वेबसाइट का जो एड्रेस आता है उसी में हम बैक लिंक लगा सकते हैं, जो हमारा लिंक आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये जो सोशल बुक मार्केटिंग साइट होती है डू फॉलो होती है। ये जो है ये डू फॉलो होती है। ठीक है। तो एक तो सेक्शन ये हो गया, आप इस तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। एक सेक्शन बहुत अच्छा है, वो उसका बोलते हैं हम वेब 2.0। हाँ, ये तो उसके लिए आ गया ना, ब्लॉकचेन्स के लिए, मेटावर्स के लिए। वेब 2.0 में ये सब साइट आती है, जैसे कि विक्स हो गई, 2.0। ठीक है। 2.0 साइट सर्च करते हैं तो यहाँ देखो साइट की लिस्ट आ गई, वर्डप्रेस, वीबली, गूगल साइट। आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्री वाली साइट्स है ना, इन पे जाके अपना एक पेज बना सकते हो, वहाँ पे अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। क्या? हाँ, ठीक है। ये रहे, ये सारे जो है, क्या नाम है, ये सारी साइट्स है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक बना सकते हो। टम्बलर एक, हाँ, मतलब अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। ये वो वेबसाइट है जिन पे आप रेगुलर अपडेट रहोगे, मतलब ये नहीं कि आपको वेबसाइट चेंज करनी है, आप रेगुलर अपडेट रहोगे। तो सोशल बुक मार्केटिंग के बाद ये सेकंड ऐसा स्टेप है जिसमें आप ना एक ही यानी कर सकते हो सेट। जियो नेट। हाँ। हाँ, ये बताना। 122895। 122 895। 895। ठीक है, आगे समझ में। तो ये होता है हमारा। ठीक है। तो वेब 2.0, आपने क्या करना है, ये जितनी भी साइट है ना, ये सब फ्री है। मतलब अगर आपको जैसे बैकलिंक क्रिएट करना है तो आप इस पे जाओ, site.google.com पे, ये site.google.com पे, इस पे जाके आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। ये किसकी खुल रही है? अच्छा, जिसने ना, मतलब ये ब्लॉग बना रखा है, उसने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है। तो अपना यहाँ site.com पे जाओ, ये देखो, ये यहाँ पे वो अकाउंट क्रिएट करे मांगेगा, तो यहाँ पे मैं अपनी कोई ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ। वेब 2.0 यूज़ करते हो तो इसमें बहुत अच्छा वो मिल जाएगा। ये आ गया देखो, इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट क्रिएट करना है, थीम भी मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करना है, कंटेंट का तरीका मैंने आपको बता ही दिया किस तरह कंटेंट आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, ऐसे एक अच्छा सा पेज बना लेना है, यहाँ पे कुछ, क्या चीज़, वर्डप्रेस की तरह ही है बिल्कुल से सेम। तो यहाँ पे ये आ गया कंटेंट, यहाँ पे मुझे टेस्ट डालना है, टेस्ट बॉक्स लेके डाल दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ कुछ कंटेंट डाल देंगे। लिंक कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन लिख दिया यहाँ पे, तो ऊपर देखो यहाँ पे ये लिंक करने का ऑप्शन होता है, इससे सेलेक्ट करके यहाँ पे लिंक कर दो और यहाँ पे हमारा लिंक हो जाएगा। ये जो है ये लाइव हो जाएगी, मतलब वेबसाइट जैसे उसकी लाइव हो रखी थी वैसे ही लाइव हो जाएगी पब्लिश करते ही। ठीक है। फ्री में, मतलब आपको एक डोमेन मिल जाएगा, पर डोमेन कैसा मिलेगा, site.google.com/ हाँ, ये सब डोमेन इसका अपना होगा गूगल का, तो गूगल की साइट है तो उसे बैकलिंक अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऐसी ये वाली कई सारी वेबसाइट है, जैसे विक्स हो गई, और टम्बलर हो गई। टम्बलर एक साइट है, वहाँ पे भी आप इसी तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो ये सोशल बुक मार्केटिंग में भी आती है और ये इसमें भी आती है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट डाल सकते हो इस तरीके से, लाइक ये कंटेंट डाल दिया आपने और यहाँ पे अपना बैकलिंक छोड़ सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ वेबसाइट ही लगानी है, आपको कंटेंट वंटेंट नहीं डालना, तो आप यहाँ पे लिंक पे डाल दो और अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ डाल दो इसमें। यूज़रों को ना, ये लोगों को यहाँ दिखने लग जाएगा ये हमारा, इस तरीके से। आप इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर दो तो ये पोस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है। कह रहा है पोस्ट फेल्ड, चलिए चेक योर पोस्ट। अच्छा, अब आ जाएगी देखो पोस्ट। तो ये देखो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पोस्ट हो जाएगी। तो अरे ये फेल्ड क्यों दिखा रहा है मेरा, पता नहीं। तो यहाँ पे इसमें अकाउंट क्रिएट करके आप इस तरीके से डाल सकते हो ये भी। ठीक है। टम्बलर हो गया। ऐसे ही एक और वेबसाइट है बहुत अच्छी, उसका नाम है इंस्टा पेपर। इंस्टा पेपर, ये एक वेबसाइट है instapaper.com। ये मतलब इस वाली वेबसाइट की भी डीए जो है ना वो 90 है।
तो अगर आप इस पे भी अगर अकाउंट क्रिएट करके कंटेंट डालोगे, ये कंटेंट डालने के लिए ही ये लोग क्या करते हैं, स्टोरीज डालते हैं अपनी इस पे। तो यहाँ पे ही लोगों को रैंडमली स्टोरी दिखाई देती है इनकी, जिन्होंने लॉगिन कर रखा है। तो आप इस पे भी डाल सकते हो, ये काफ़ी यूज़ होती है। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो उसकी डीए भी एक बार चेक करके लिस्ट बना सकते हो अपनी। तो गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे सर्च करना डोमेन अथॉरिटी चेकर, और यहाँ अथॉरिटी, यहाँ पे टूल है, ये रहा वेबसाइट एसईओ टूल। अब यहाँ जाके ना इस पे यूआरएल डाल दो ये, और चेक कर दो। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी कैटेगरी से अलग कैटेगरी में वो नहीं बनाना, ठीक है। ये जो है इसमें कैटेगरी का रोल नहीं है, क्योंकि कंटेंट सबमिशंस के लिए। तो देखो इसकी डीए जो है 88 है, ठीक है, और 16 साल पुरानी वेबसाइट है, और इसकी जो टोटल बैकलिंग है वो भी अच्छी है, और पेज ये भी अच्छी है। तो जिनकी वेबसाइट की खुद की, जिनकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ना हो, उन्हीं पे ही आपको बैकलिंग बनाने हैं। तो ये जो सोशल बुक मार्किंग की साइट है, इन पे कोई स्पैम स्कोर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक रेडिट भी साइट है, ये भी बहुत सही साइट है, इस पर भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। ये ये वाली वेबसाइट पे भी अगर जाके आप अकाउंट क्रिएट करते हो अपना, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बैकलिंक क्रिएट करते ही है, कंटेंट डालते हैं अपना, बैकलिंक क्रिएट करते ही है। तो इससे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जाके अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारी साइट है हमारे पास, दो दो देखे हमने प्लेटफॉर्म इसमें अभी। कौन कौन से, एक तो सोशल बुक मार्केटिंग साइट, और है वेब 2.0। 2.0, इसमें 2.0 में मैं एग्जांपल साइट लिख रहा हूँ। जैसे वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग का सेक्शन होता है, वहाँ कर सकते हो। विक्स हो गया, विक्स में आप फ्री का अकाउंट बना सकते हो। साइट डॉट गूगल हो गया, मतलब गूगल की साइट को यूज़ कर सकते हो। या फिर ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम हो गया, ये ब्लॉग सबमिशन में भी आती है, ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। लोग इस पर भी बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हमने देख लिए। एक और तरीका है, वो भी बहुत सही है, वो तो बहुत सिंपल ही है, कमेंट्स। आप कमेंट्स के थ्रू भी बैकलिंक बना सकते हो। जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा कोई एक ब्लॉग है, दिखाता हूँ, सिंपल सा है, राहुल डिज़ाइन 92.blogspot.com, ये रहा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं, ये ऐसे ही, ठीक है, करते रहते हैं, जैसे जयपुर, ठीक है। तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, ये क्या करा किसी ने ना, क्या करा यहाँ पे ना, वो बना दिया, मतलब बैकलिंक छोड़ दिया अपना, ठीक है। यहाँ बैकलिंक छोड़ देते लोग। तो ये इसने, किसी ने फ्लैश वेब डिज़ाइन पे बैकलिंक छोड़ रखा है, इसकी वेबसाइट बंद हो गई, फ्लैश तो बंद ही हो गया। डिजिटल मार्केटिंग फीस, तो ये क्या कर रहा है, इन्होंने बैकलिंक बना के छोड़ रखा है। तो आप इस तरीके से भी बैकलिंक बना, अच्छा ये इनसाइडर अकेडमी ने बना रखा है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप ना वेबसाइट को ढूंढ के ना आप बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। तो लाइक ये कैसे करोगे, ये तो बहुत सिंपल है। आपने गूगल पे गए और सर्च किया साइट डॉट गूगल ग्राफिक डिज़ाइन ब्लॉग स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लॉग स्पॉट की काफ़ी सारी साइट दिख जाएगी, सर्च कर लेना यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। तो जो भी आपको मिल रही है वहाँ पे जाके, ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, तो आपने यहाँ पे, ये क्या कर रही थी, ये देखो ये आ रही वेबसाइट, यहाँ पे आप जाके अपने बैकलिंक छोड़ सकते हो, ठीक है। इन्होंने छोड़ रखे, मैं भी छोड़ के दिखाता हूँ कैसे छोड़ना है। तो इसे करने के लिए पर अपनी कैटेगरी को ढूंढना है, अब कैटेगरी से बाहर मत जाना, नहीं तो स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। हाँ, ये रही, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से साइन इन कर लेना, साइन इन विद गूगल। कंटेंट उसी से लिख लेना, सिंप्लीफायर से या फिर चैट चैट जीटीपी से, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया, और मुझे यहाँ पे कमेंट लिखना है, नीचे है, ये रहा। हाँ, यहाँ मुझे बनाना है, तो एंटर कमेंट किया मैंने, ग्रेट ब्लॉग फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। ये मेरा हो गया क्या, कीवर्ड, ये मेरा कीवर्ड हो गया। मैंने यहाँ पे AHREF इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे मैंने ए को क्या करा, बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया हो गया, देखो ये हमारा, ठीक है। नहीं, अभी नहीं आया। ये क्या कर रही है, सिम ले रही है, तो एक नंबर एयरटेल पे देना है। ये तो नहीं है, नहीं है तो 8 मिनट पहले आया।
नहीं, ये 12, ये कब है? 6/19 पे है। 19 पे है। नहीं, समझ में आ गया। तो यही तरीके, 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए, 3-4 तरीके मैं और बता दूंगा फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, फिर इसको करके देख लेना एक बारी। बैकलिंक के अलावा आप क्या करना चाहिए? बैक जो ऑफ पेज एसईओ में है ना, उसमें तो मेन लाइक आपको पोस्टिंग करनी है बस, मतलब कंटेंट पोस्ट करना, यही काम होता है। अब कहाँ कहाँ कंटेंट पोस्ट करना है, जैसे आर्टिकल सबमिशंस हो गए, मतलब हमें कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट आपको बता ही दिया मैंने कैसे लगाना है। अब उसके लिए अलग अलग कैटेगरी है, जैसे वीडियो सबमिशन हो गई, पीडीएफ सबमिशन हो गई, डायरेक्टरी सबमिशन हो गई। डायरेक्टरी तो अभी जो अब नया एल्गोरिथम है इसमें तो बंद ही हो गया, मतलब डायरेक्टरी सबमिशन का। लिस्टिंग हो गई, जो जैसे जस्ट डायल हो गई, जो बड़ी बड़ी साइट इन पर लिस्टिंग करनी हो गई, उसे लोकल लिस्टिंग बोलते हैं। लोकल लिस्टिंग हो जाएगी। गूगल बिजनेस, हाँ गूगल में बिजनेस हो गया, वो तो पार्टी अलग है गूगल में बिजनेस। तो ये सारी चीज़ इसमें रहती है, मेन बैकलिंक क्रिएट करना होता है। और भी कुछ करना था इसमें? बैकलिंक से कैटेगरी है, मेन जो टारगेट होता है इसमें, जो कंपनियों में जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, हाँ पे क्या कराते हैं? इसमें तो लाइक सोशल मीडिया में तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, हैशटैग यूज़ करना उनके, जो हैशटैग की रिसर्च करना, हैशटैग कौन कौन से चल रहे ट्रेंडिंग में, और उसको मतलब बस यही रहता है, रीच कर कैसे बढ़ानी है उसे। और जैसे कुछ वो होते हैं, जैसे कोई ग्रुप होते हैं, ग्रुप में कैसे शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो तो नॉर्मल होता है हमारा। मेन जो होता है वो इसमें ऑन पेज और ऑफ पेज में ये बैकलिंक्स क्रिएट करना होता है, क्योंकि बैकलिंक्स की ना ये होता है कि अगर आप गलत तरीके से बैकलिंक यूज़ करोगे तो स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बस बैकलिंक बनाते गए, आपने बस क्या करना है, हाँ कैटेगरी ढूंढनी है अपनी पूरी, और कैटेगरी ढूंढ के लिस्ट, हमारा सेम कंपटीटर है कोई, अगर हम उसका हाँ उसके चेक कर सकते हैं, पर उसने हो सकता है कुछ पेड भी ले रखे हो, उसने हो सकता है कुछ रेफरल ले रखे हो, तो वो वहाँ अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, वो भी डिपेंड करता है। पर मिल जाएगी, जैसे कोई अगर फ्री के लिए अगर एसईओ कर रहा है, फ्री एसईओ कर रहा है, तो उसके तो सारे मिल जाएंगे। अगर कोई पेड कर रहा है, जैसे कोई होता है, जैसे जो क्या करते हैं, पे खरीद लेते हैं, बैकलिंक्स खरीद लेते हैं, तो वो कर रहा है तो वो नहीं मिल पाएगी। बैकलिंक खरीदे भी जाते हैं, जैसे पेड वाले भी होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी, आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, वो हर किसी को नहीं मिलता, जिसके पास एक्सेस होता है वही कर लेंगे, तो वो चीज़ लिस्ट मिल जाती है, तो हज़ार हज़ार बैकलिंक लोग खरीद लेते हैं, तो फिर से उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। तो ऑफ पेज में मैंने आपको यही करना है, ये करके देखना, कोई साइट हो तो आपकी, तो उसी पे काम करके देखना। बाकी ये सारी चीज़ें एसईओ, जैसे लाइक अगर मैं यूट्यूब पे भी मेंटेन करके रखता हूँ, फेसबुक पे भी मेंटेन होके रहता हूँ, या इंस्टाग्राम पे मेंटेन होता हूँ, सब पे अगर मैं हाँ डेली अपडेट कर दे तो रैंक बढ़ती है। तो ब्रांड तभी बनते हैं, लोग क्या करते हैं, एक बंदा हायर करते हैं सोशल मीडिया के लिए, एक हायर करते हैं वो एसईओ करने के लिए। अब जैसे ये लड़की जो यहाँ पे करती है, उसकी कंपनी में एक ही उसके लिए पेज के 10-10 लोग हैं, अब वो उसी पे काम करते हैं। ठीक है, एक एक फेसबुक मेंटेन करता है, एक वेबसाइट मेंटेन करता है, एक अलग के लिए रख रखा है, एक यूट्यूब के लिए रख रखा है, इस तरीके से। तो सारी तरफ से ट्रैफिक आएगा और सब जगह पे एसईओ होगा, तब जाके चीज़ें इंप्रूव होती है, रैंकिंग करती है। और जिसमें टाइम कम से कम 3-4 महीने ले लेती है वेबसाइट, 3-4 महीने में तो कुछ नहीं होता। आप रैंकिंग चेक कर सकते हो, मैंने जो बताया तरीका, आप उससे रैंकिंग चेक कर सकते हो। और ऑन पेज तो बेस्ट ही है, अगर आप ऑन पेज करते हो तो ऑन पेज में तो आपकी वेबसाइट ना स्टार्टिंग में 1 महीने में ही आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑन पेज पे। ऑन पेज पर ये होता है वन टाइम का, 2 बार का ही हो गया, तो उसके बाद आपको इस पे मेंटेन रहना पड़ता है। ये लाइक एक बार रैंक करने के बाद उसे मेंटेन करके रखना उसकी पोजीशन को, उसके लिए ऑफ पेज यूज़ करते हैं। आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि किसी ने कहाँ कहाँ बैकलिंक बना रखा है। आप गूगल पे जाओ, जैसे मुझे किसी का चेक करना है, मुझे जैसे कोई भी ले लेते हैं, इनसाइडर अकेडमी ले लेते हैं, इनसाइडर अकेडमी, ऐसे आपने डाला डबल कोट्स के अंदर, तो इसने जहाँ जहाँ इसका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे गूगल में जाके सेटिंग चेंज कर लेना, सेटिंग की 100, एक पेज पे 100 आ जाए, तो ये ऑप्शन होता है गूगल में, आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, एक पेज पे क्या आ जाता है, 100 आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं भी फिलहाल चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे इसने पेज बना रखा है, लिंक्डइन पे इसने पेज बना रखा है, यूट्यूब पे पेज बना रखा है, ट्विटर पे पेज बना रखा है, ये फ्रेश वर्ल्ड पे वेबसाइट पे इसने लिस्टिंग कर रखी है, ग्लास डोर पे लिस्टिंग कर रखी है, जस्ट पे लिस्टिंग कर रखी है, कॉलेज दुनिया में लिस्टिंग कर रखी है, इंडिया मार्ट में लिस्टिंग कर रखी है, डायरेक्टरी ये एक वेबसाइट है एजुगोलिया, उस पर भी कर रखी है, मीडियम जो मैंने अभी बताई आपको, उस पर इसने पेज बना रखा है अपना,
naukri.com पे भी बैकलिंक बना रखा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ किया हुआ है। तो आप भी जाके अपना क्या कर सकते हो, वहीं पे ही लिस्टिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ बैकलिंक नहीं, यहाँ पे वो पता चल जाएगा आपको कि वो सर्च में कौन कौन सी चीज़ आ रही है, मतलब सर्च में कौन कौन लेके आ रहा है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, ये सर्च में लेके आ रहा है इसको। तो आप भी जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके बैकलिंक बना सकते हो, ढूंढ सकते हो सकता, और जरूरी नहीं है कि यहाँ देखो, ये यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है, ये रहा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से भी लिस्ट निकाल सकते हो आप, तो सारे मिल जाएंगे इसके। justbazaar.com, ये लिस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लिस्टिंग करते हो तो उससे बहुत अच्छी रैंकिंग मिलती है। तो यहाँ पे क्योंकि पूरा पेज क्रिएट हो जाता है आपका, तो आप किसी भी जो भी कंपटीटर का यूआरएल को ना, उसका नाम को डबल कोट्स में डाल दो, तो जहाँ जहाँ उसका नाम लिखा होगा वो सारे आ जाएंगे एक ही पेज पे। 100 कर दो एक ही पेज पे। यहाँ सेटिंग होती है गूगल पे, यहाँ सेटिंग होती है, इसमें जाके आप इसमें इसमें सेटिंग को बढ़ा दो, 100 कर दो, तो एक ही बारी में आपको सारे मिल जाएंगे रिजल्ट। यहाँ से आप इसमें इस तरीके के डाल सकते हो। हम लोग भी इसी तरीके से करते हैं बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। ढूंढेगा कौन, ढूंढ ये तो इसने वर्डप्रेस भी बना रखा है, जो मैंने आपको बताया wordpress.com। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जितनी ज़्यादा बैकलिंग होने उतना ज़्यादा ब्रांड बन जाएगा। तो insideracademy.wordpress.com सब डोमेन इसका दे रखा है। तो इस तरीके से ऐड भी चला रखे हैं। ये ऐड कैसे चलाते हैं? ऐड गूगल एडसेंस से चलते हैं। पैसे देने के? क्या? नहीं तो अपनी ऐड चलानी है, दूसरों की ऐड अपने ऊपर चलानी तो उसके लिए हाँ, तो गूगल एडसेंस, एक गूगल एडसेंस होता है, आप उस पर अकाउंट के लिए वेरी अकाउंट बना दो, तो अपनी ऐड तो नहीं होता है? अपने के लिए वो एडवर्ड होता है, वो गूगल एडवर्ड होता है, एडसेंस अलग होता है। तो वो पे पे कैसे करता है? हाँ, वो गूगल हमें ना जितने ज़्यादा क्लिक आएंगे उस हिसाब से पे करता है। कितने पे क्या पे करता है? एक सेकेंड। हाँ, तो वो गूगल पे करता है, मतलब लाइक गूगल हमें पे करता है कि लाइक कि ना मतलब जितने क्लिक्स आएंगे उसके क्लिक के हिसाब से, एक क्लिक पे 5 रुपये 6 रुपये इस तरीके से पे करता है। वो हर किसी को तो पे नहीं करता, वो कर देता है।